ज़हन बातचीत के लिए माहौल बनाया जाता है, लेकिन अभी अज़मा ने भी और पलशा ने भी, दोनों ने जो अल्फाज भी और वाक़यात भी बताए, वो लगता नहीं है कि आप आपस में सुलह सफाई से बैठेंगे। मलिक साहब, अर्ज़ ये है, दोनों ख़वातीन मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, तो मैं तो बड़े मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो उससे तजावुज़ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज आपके शो में बड़ी एक अनहोनी चीज़ होने लगी है, और वो ये है कि अज़मा बुखारी साहिबा और मैं एग्री करने लगे हैं किसी बात पे। अज़मा बुखारी साहिबा ने फरमाया कि इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको अपने हदूद व क़यूद में रह के काम करना चाहिए, और जिसका जो आइनी रोल है वो अगर उस रोल के अंदर रह के काम करेगा तो माहौल बन सकता है। मैं 101% अज़मा बीबी की बात से इत्तफाक करता हूँ। इंस्टीट्यूशन से भी पूछ लें, इंस्टीट्यूशन से भी पूछ लें, वो तो उनका काम है ना। दूसरी जो उन्होंने बात की है वो भी उन्होंने अच्छी बात की है। पार्लियामान की माहौल की बात पलवशा ने भी की और अज़मा ने भी की। आपको इस बात का पता है कि आपके शो पे मैं पिछले 7 साल में मैंने इसके ऊपर कितनी गुफ्तगू की है, और मैं वाकई ही कायल हूँ इस चीज़ का कि ऐवानों के अंदर माहौल पैदा करना चाहिए लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए, जो हमारा प्राइमरी रोल है, जिसके लिए हमें अवाम मुंतखब करके ऐवानों में भेजती है। और ये भी आपके इल्म में है कि चलो, जब हम हुकूमत में हमें कहा जाता था, और अब वही चीज़ इन पर लागू होती है कि जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने का काम ताली 2 हाथ से बचती है, और पहल हमेशा हुकूमत को करनी होती है, बुर्दबारी हुकूमत को दिखानी होती है, पहल हुकूमत को करनी होती है। तो जहाँ हम मफाहमत की बातें कर रहे हैं, जहाँ हम रिकन्सिलिएशन की बातें कर रहे हैं, जहाँ हम पार्लियामान में अपना माहौल बेहतर करने की बात कर रहे हैं, वहाँ हुकूमत को भी एक्शनेबल स्टेप्स लेने चाहिए। दे शुड पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं आपको आज की बात बता दूं, आपने अपने इंट्रो में बात की, मुझे पहले बात करने का मौका ना मिला कि मफाहमत की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ सरगोदा के अंदर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 MNAs सुबह से गए हुए थे सरगोदा ADC अदालत अपनी बेलों की पेशी के लिए। 7 घंटे उनको वहाँ पे बिठाया गया, जिनमें से एक लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उमर अयूब। उनको एंट्री नहीं मिलती, एंट्री ना मिलने के ऊपर उनकी वहाँ से ज़मानतें कैंसिल होती हैं, बाहर बैठे हैं, मीडिया कवर कर रही है, पुलिस का वहाँ पे एक भारी नफरी मौजूद है, लेकिन उनको उनको पेशी पे अंदर नहीं जाने दिया। 7 घंटे गर्मी में धूप में खड़े रहे वो, उसके बाद उनकी बेलें वहाँ से कैंसिल हो गई हैं। जब इस किस्म के हथकंडे होंगे, इस किस्म की हरकतें होंगी, उसमें कैसे मफाहमत हो सकती है, कैसे रिकन्सिलिएशन हो सकती है। तो हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत को भी इसमें पहल करनी चाहिए। अगर हुकूमत पार्लियामान के अंदर बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेगी, माहौल इनेबल करेगी, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएगी, हमने पहले भी ये बात की थी, हम एक मुस्बत ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, और हम भी जो है उनको हाफ वे आके मिलेंगे। देखिए, बात यह है कि जैन साहब ये ज़रूर कह रहे होंगे अपने हवाले से, लेकिन इनके बहुत से कोलीग्स ऐसे हैं, जैसे अज़मा ने बताया, कि जो ना चाहते हुए भी आपके गले पड़ेंगे, आपसे बदतमीज़ी करेंगे। और ज़ाहिर है हम जितने मर्ज़ी मतलब मॉडर्न हो जाएं या हम अपनी रवायात को भूल जाएं, ख़वातीन का एहतराम जो है वो अभी तक पाकिस्तान में, उससे हम जो है आंखें बंद नहीं कर सकते। और अगर आप ये समझें कि कोई औरत बैठी है और उस पर आप आवाज़ें कस के उसको जो है डिग्रेड करके, उसके ऊपर हल्ला बोल के उसको बुली करेंगे, उसके ऊपर गुंडागर्दी करेंगे, तो दोनों फ्रीक जो है उनको सोचना पड़ेगा। पहले KP असम्बली में एक नून लीग की खातून के साथ हुआ, फिर कौमी असम्बली के अंदर जरताज गुल वजीर के साथ हुआ। नहीं, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जो शीरीन मज़ारी के साथ, वो तो पिछले दौर की ना, अभी ताज़ा तरीन बात है। इस हमाम में सारे नंगे, दोनों को इस पे काम करने की जरूरत है, खवातीन को निशाना नहीं बनाना चाहिए। देखिए, बात दरअसल ये है, खवातीन को देखें, मुझे निशाना बनाया तो मैंने तो जवाब दिया। दूसरी, इनको ये भी फिर वो भी बुरा लगता है कि कोई जवाब दे। दूसरी बात यह है कि जो लोग, मैं तो अब इनकी हक की बात कर, जो लोग इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आगे आगे रहे, या जिन्होंने मार शार खाई, वो आज कहाँ हैं? और जो लोग रूपोश रहे पूरा 1.5 साल 1 साल, वो आके आज आगे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। आपके ख्याल में ये कैसे हुआ? यही तो बात है। क्या ये जो आज आप ऐवानों के अंदर, ठंडे AC लगे ऐवानों के अंदर खड़े होकर 2 नारे मार लेते हैं, ये नारे आपको अडयाला के बाहर जाके मारने चाहिए। वहां क्यों नहीं जाते आप? आपका लीडर कंप्लेन कर रहा है कि मुझे डेथ सेल में रखा है, चलो मैं उनकी बात मानती हूँ। वो क्या कहा, उन्होंने मुझे ड्रम में रखा है, मैंने कुछ पढ़ा ऐसे, ड्रम में डाला, क्या किया, मेरी नई सहूलतें दी जा रही। आपका पहला फर्ज है कि आप वहां जाके बैठ जाए, उठे ना जब तक कि हुकूमत मजबूर ना हो। आपने सेनेट में शिबली साहब को मशवरा देना था। नहीं जी, मैं दूंगी, लेकिन शिबली साहब अगर वहां बैठ के साल रूपोशी के, जब हालात बेहतर हो गए तो सारे वापस आ गए और आगे की सीटों पर बैठ गए,
अब तब उन्हें एहतजाज नहीं याद आया जब बाकी सब मार खा रहे थे। तो लिहाजा ये जो सिलेक्टिव किस्म की बहादुरी है ना, ये या बंदा बहादुर होता है तो फिर हर मौसम में बहादुर होता है, या बंदा फिर बुज़दिल होता है तो फिर वो हमेशा का बुज़दिल होता है। ये नहीं कि जब गर्म हवा लगी तो जाके बिल में घुस गए और जब अच्छी बाहर की हवाएं आई तो बाहर आ गए और नारे मारने शुरू कर दिए। ये नारे हैवान में मारना कोई बहादुरी नहीं। मलिक साहब, पलवेश ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। एक काम ये कर दें, इनका ये मुतालबा हम पूरा कर देते हैं, ये हमें गारंटी कर दें कि हम अगर अडियाला के बाहर जाके बैठेंगे एक और हमारे ऊपर 9 में जैसा फॉल फ्लैग ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। हमें बिला वजह जो है हमें साल के लिए दहशतगर्दी के दानों के चक्कर में लगा देंगे। दूसरी बात, इससे आसान बात फिर अज़मा से जवाब ले सर, दूसरे इससे ज्यादा आसान बात कर देता हूँ। आप उसको भी छोड़ें, धरने को भी छोड़ें, अडियाला को भी छोड़ें। हमने आपको लातादाद शहरों में एप्लीकेशनें दी हुई हैं जलसों की। हमें जलसे करने दें, हमें आवाम के पास जाने दें, हमारा आईनी कानूनी ये हक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अज़मा बीबी ने, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अज़मा बीबी से जवाब भी लेके इसके। अज़मा बीबी ने कहा जी इन्होंने तो इस्लामाबाद में जलसा करना था और ये स्वात ले गए हैं जलसे को। अर्ज ये, इस्लामाबाद में आपने हमें जलसे की जलसा गा तो देना, हमें शहर में जलसा करने दें, कहीं और ना दे, हमें परेड का। आप हमें सर एक सेकंड, मैं अज़मा बीबी से कह रहा हूँ, लास्ट बात, परेड ग्राउंड हमें दे दें, ठीक है? हम कुछ हम ये भी नहीं कहते डी चौक दो, परेड ग्राउंड हमें दे दें, एक हफ्ते का नोटिस दे दें, हम पाकिस्तान की तारीख में बड़ा जलसा करते हैं। जल्दी से याद है परेड ग्राउंड दिया था चौधरी निसार ने, तो फिर कहाँ जाके रोका था मामला? तो अभी भी खातबी परेड ग्राउंड में ले रहा था 27 मार्च को। बिल्कुल। अज़मा बीबी, हुकूमत और अपोजिशन में ये नोक झोंक तो चलनी चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें होती, लेकिन ऐसी स्टेज आ जाए कि सिस्टम टूटने का खतरा हो जाए तो फिर कुछ खौफ करना चाहिए। अभी हम मेरे ख्याल खौफ वाली स्टेज के बहुत करीब हैं। हमें कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए कि मामला को आगे बढ़ा सकें, ना ये कि आग को और तेल डालते रहें उसके ऊपर। नहीं, तेल कौन डाल रहा है ये भी तो देखे ना। मैंने तो जैसे आपसे गुजारिश की, इनका तो रोज़ दिल चाहता है लड़ाई मार कुटाई हो, हम 2-4 एक दूसरे के गले पड़े हों, कपड़े फटे हों, असम्बलियों के अंदर तमाशे लगे हों। वो सिर्फ गवर्नमेंट के रिस्ट्रेन की वजह से नहीं हो रहा। और ये आज जब हम अपोजिशन में थे ना, तब मेरे उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थे, जेल से आते थे, शहबाज शरीफ साहब, वो आके उन्होंने उस वक्त कहा कि हम आपको जो है आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने देख लिया वो शख्स हाथ मिलाने का रवादार नहीं होता था, नाम नहीं लिखता था शहबाज साहब का ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर जो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस एज अपोजिशन लीडर उनके साथ करनी होती थी। और फिर ये है कि अब भी उन्होंने जब पहली स्पीच की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी और वज़ीर आला पंजाब ने भी, दोनों ने कहा कि मैं आपकी वज़ीर आला भी हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मतलब देखें हो तो हो क्या रहा है। अब ये जो इतनी, मुझे बड़ा अफसोस है कि काश मैं भी ये कह सकती कि मैं ज़ैन की हर बात से मुत्तफ़िक हूँ। मैंने तो कल भी यही कहा था, मैं आज भी यही कह रही हूँ। ज़ैन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैंने बात ही आर्मी चीफ से DGI से करनी है। कल तक वो चौकीदार थे, आज आप उनसे बात करना चाहते हैं। किस कानून के तहत ये मुदाखलत जो आप करवाना चाहते हैं? आप पहले किसी बात पर टिक तो जाओ। आप बाकायदा तौर पर एक जो हम कह रहे हैं आप उससे अलहदा जा रहे हो। आप गैर आईनी बात कर रहे हो कि जो सियासत में, हम तो आज भी कह रहे हैं उनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं धक्के से रोल दिलवाएं, क्योंकि हम बैठेंगे उनके साथ, हम बात ही उनके साथ करेंगे। तो आपकी तो सारी सियासत ही गैर आईनी है। आपकी पूरी सियासत, तो आपको आइन और कानून का तो नाम आपकी पार्टी के मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हमें पहल करने के लिए कह रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि हमने हर जगह पहल की। ये क्या करते हैं? ये जब भी कभी बाहर निकले हैं पुलिस वालों के सर फटेंगे, जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और फिर ये हमारा दिल चाह रहा है हमने सड़कें ब्लॉक कर देनी है, बाकी लोगों के जाए बुनियादी को किसी भाड़ में, और हम जो है हम दंदनाएंगे और हम डंडे पकड़ के जो है वो पेट्रोल बम पहले उन्होंने सीख लिए हैं। मुझे ये बताइए, अभी भी ख्याल नहीं आता आपको 9 मई को फॉल्स फ्लैग कहते हुए? ये एजाज चौधरी जो है वो फौज का जो है वो हवालदार था, जो वहाँ पे जिसने विक्ट्री स्पीच की थी अपने बेटे के साथ, आज भी ऑडियो मौजूद है। वो यास्मीन राशिद साहबा जो है वो फ़ौज की जो है वो पंजाब की सदर थी, जो कह रही थी अब हमने सब कुछ कर लिया, बताएं यहाँ वापस आएँ कि बैठ जाएँ। जो ये बाकी आपकी वो जो जंगजू खवातीन जो आपने ज़मान पार्क में इकट्ठी की थी, तैयार कराई थी पेट्रोल बम करा के, वो पूरा लाओ लश्कर ले जाके वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कराती हैं, वहाँ जलाओ गिराव करती है। GHQ में आपके अपने बंदे जो है आपके ओहदेदार वो पकड़े जाते हैं, और अभी भी आप फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इनको ना सेंसिटिविटी का एहसास है। दो, इमरान खान का इस वक्त एक मोटो है मलिक साहब बड़ा क्लियर, उसका ख्याल ये है कि मैं इतना प्रेशर क्रिएट करूं, मैं इतनी बदतमीजी करूं कि फ़ौज घुटनों पे आके जो है मेरे साथ बात करने पे तैयार हो जाए, या ये मुल्क के अंदर सिस्टम डिरेल हो जाए। और मैं आपको दोनों बातें बड़ा एज ए डेमोक्रेट भी और एज ए पाकिस्तानी शहरी भी, इमरान खान की नापाक ख्वाहिशात वो श्रीलंका बनाने की हों, वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की हों, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने की हों, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कराने की हों, पाकिस्तान पे एटम बम चलवाने की हों, ये कोई भी ख्वाहिश इमरान खान की ना पहले पूरी हुई थी ना अब पूरी होगी। ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक।
जैन मामला आगे कैसे चलेगा, कुछ उसके ऊपर भी तो रोशनी डालें ना। बातचीत की बातें कर ली, शराइत भी आयद कर दी, लेकिन आगे कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? नॉन स्टार्टर। मलिक साहब देखें, अगर हम वाकई कहते हैं ना हम सियासी लोग हैं, तो सियासी लोग गुफ्तु शुनीद से बात करते हैं, और गुफ्तु शुनीद में इमरान खान एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, और इस इलेक्शन में भी सब कुछ होने के बावजूद, बैंगन और जूते के निशान पर लड़ने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा वोट जो है तहरीक इंसाफ को ही। लेकिन आप उसके साथ जीत गए, जूतों के साथ भी आप जीत गए। आपके सामने बैठा हूं ना, जूते के निशान पर लड़के आए हो और असेंबली का मेंबर बना बैठा हूं, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि उसके बाद तो अगर आपको उसकी हकीकत को तस्लीम करना होगा, इमरान खान साहब को रिहा करना होगा और इमरान खान साहब के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी होगी। इसके अलावा आपके पास और कोई हल नहीं है। अज़मा बीबी फरमा रही थी कि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपने भी हर हरबा अपना लिया, आपके पास फिर और कोई सोल्यूशन नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी रास्ता निकालें। सियासी रास्ता आप कहते हैं टेबल टॉक से निकलता है, टेबल के ऊपर इमरान खान की अदम मौजूदगी में कोई गुफ्तगू नहीं होगी। देखिए ना, ये अब एक मुझे बस एहतराम थोड़ा सा एतराज़ है। इमरान खान के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी जो है वो मतलब कोई ऐसी, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन इमरान खान के साथ बैठकर गुफ्तगू नहीं, इमरान खान को साथ बैठकर गुफ्तगू करनी होगी। क्योंकि ये जो गुफ्तगू का जो है इन्विटेशन, ये तो पहले दिन से सारी जमातें देती आ रही हैं। 2018 के इलेक्शन में भी आपको याद होगा, जब पहली स्पीच की इमरान खान साहब ने, तो वहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा, इन्होंने उसका क्या जवाब दिया। तो लिहाजा अब वो मौका है, और अभी भी बिलावल साहब ने बारहा कहा कि भाई ये तलखी कम करें, इनके लिए बात की, इनके हक में कई दफ़ा बात की, लेकिन उसका वही जवाब हुल्लड़बाजी, बदतमीज़ी, आवाज़ें कसना, गो जरदारी को। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जब ये नारा लगाते हैं तो ज़रा हक़ाइक़ पर थोड़ा नज़र दौड़ाएं। वो कहीं गो नहीं है, गो तो ये इनका लीडर हो गया, वो तो आके बैठ गए हैं ईवान सदर में। लिहाजा हकायक पे बात करें, और ये देखें कि वो वक्त और था जब आपको सब कह रहे थे कि आइए बात कीजिए, आपने कहा नहीं, आज आपको बैठना पड़ेगा, आज आपको आना पड़ेगा, और अगर टेबल पे वो नहीं है तो उनके बगैर वे फॉरवर्ड है। देखिए, वे फॉरवर्ड तो बड़ा सिंपल मैंने बता चुकी हूँ कि जब तक ये सियासी माइंडसेट इनका नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। अगर इनको लग रहा है ब्लैकमेल करके, धौंस धांधली करके और किसी को डरा धमका के ये टेबल पर ले आएंगे, तो वो तो डिक्टेशन तो हमने भले वक्तों में किसी से नहीं ली। तो इमरान खान साहब तो किसी खेत की मूली है नहीं, और अभी भी वो जो प्रोग्राम बना रहे हैं ना, अंदर बैठ के जो गुफ्तगुएं वो कर रहे हैं, जो पार्टी के लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, मलिक साहब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, वो सिर्फ मुल्क में आग लगाने की है, वो सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की है, और वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज होता हुआ नहीं देख सकते। मुझे ये बताएं, मुल्क के अंदर कोई अच्छी खबर आए, इनके घर में सोग क्यों हो जाता है, इनके घर में रोना पिटना क्यों शुरू कर देते हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वावेला क्यों शुरू कर, ये मुल्क की बेहतरी में खुश क्यों नहीं होते, ये मुल्क की ये अच्छी खबरें, पाकिस्तान की आवाम की अच्छी खबरों पर खुश क्यों नहीं होते? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। अज़मा बीबी आपका बहुत शुक्रिया, ज़ैन कुरैशी शुक्रिया, और पलविशा खान आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।